आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमशहज़ादी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने क्लास 9 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट किया हुआ है। उसमें हमने जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हम कंपाउंड्स तक तमाम लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हमने डिस्कशन करनी है वो हमारे पास है मिक्सचर। डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक में हम देखेंगे मिक्सचर किसे कहते हैं, मिक्सचर को क्या हम सेपरेट कर सकते हैं पेरेंट कंपोनेंट से, अगर कर सकते हैं तो हम कौन कौन से मेथड यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि मिक्सचर की टाइप क्या हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बल्कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर के बारे में हम कुछ डिस्कशन करेंगे। डियर स्टूडेंट, अब हम अपना टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं जो कि हमारे पास है मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? डियर स्टूडेंट, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड फिजिकली आपस में मिक्सअप होते हैं विदाउट एनी फिक्स रेशियो तो वो हमारे पास मिक्सचर बनाते हैं। जब हम इन कंपाउंड को मिक्स करते हैं तो जो कंपोनेंट सब्सटेंस होते हैं जिन्होंने मिक्सअप हुआ होता है जिनका मिक्सअप हुआ होता है उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर रिटेन रहती हैं। एक्चुअली जो हमारे पास मिक्सचर है उसको हम पेरेंट कंपोनेंट या पेरेंट कंपाउंड से सेपरेट कर सकते हैं, बट उनको सेपरेट करने के लिए हम फिज़िकल मेथड्स यूज़ करते हैं। वो फिज़िकल मेथड्स हमारे पास हैं डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, अवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन। डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें टाइप्स की तो हमारे पास मिक्सचर की एक्चुअली 2 टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा हमारे पास होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। वो मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन थ्रू आउट यूनिफॉर्म रहती है वो एक्चुअली हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर होता है। फॉर एग्जाम्पल एयर, गैसोलीन एंड आइसक्रीम। दूसरी तरफ वो मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन थ्रू आउट यूनिफॉर्म नहीं रहती है वो हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाता है सॉइल, वुड एंड रॉक। डियर स्टूडेंट, आपकी बुक में एक ब्लॉक दिया हुआ है। ये जो ब्लॉक्स होते हैं इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्लॉक्स। ये ब्लॉक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, इनको लाजमी देख लिया करें। ये पेपर में आते हैं, एमसीक्यूज़ में अक्सर पूछे जाते हैं या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछे जाएंगे, तो आप इनको ज़रूर चेकआउट कर लिया करें। डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है और शॉर्ट में भी पूछा जाता है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन अ कंपाउंड एंड अ मिक्सचर। ये स्टूडेंट जो हमने पीछे पढ़ा है वही सब उन्होंने बनाया हुआ है। अगर हम बात करें कंपाउंड की, कंपाउंड क्या होता है, अब हम इसको कंपैरिजन में पढ़ेंगे। कंपाउंड एक्चुअली हमारे पास कैसे बनता है? कंपाउंड एक्चुअली हमारे पास केमिकल कम्बिनेशन से बनता है। किसके केमिकल कम्बिनेशन से? एलिमेंट्स के अंदर जो एटम प्रेजेंट होते हैं। मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर एक्चुअली हमारे पास सिंपल मिक्सिंग अप करने से बन जाता है। दूसरी तरफ कंपाउंड में हमने बात की थी कि कंपाउंड्स में जो कॉन्स्टिट्यूटेंट्स एटम होते हैं या सब्सटेंस होते हैं उनकी अपनी प्रॉपर्टी लूज हो जाती है और जो हमारे पास न्यू प्रोडक्ट बनता है उसकी प्रॉपर्टी डोमिनेंट होना शुरू हो जाती है। बट इन मिक्सचर के केस में अगर हम देखें तो इसमें कॉन्स्टिट्यूटेंट की प्रॉपर्टीज ही शो होती हैं। थर्ड वन, कंपाउंड जो होता है उसकी फिक्स्ड रेशो होती है और मिक्सचर में हम फिक्स रेशो नहीं लेते हैं। फोर्थ वन, कंपाउंड जो होता है उसको हम फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते हैं और मिक्सचर को हम फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं। कंपाउंड जो होता है उसको हम केमिकल फार्मूला के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं। मिक्सचर जो होता है उसको हम किसी भी किस्म के केमिकल फार्मूला के ज़रिए रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। कंपाउंड जो होता है उसके शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। दूसरी तरफ अगर मिक्सचर को देखा जाए तो मिक्सचर की कोई भी शार्प या फिर फिक्स मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट नहीं होते हैं। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर सिर्फ इतना था। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर की समझ आ गई है तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।